कमर कसकर मैदान में उतर चुकी भाजपा के चुनावी कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करने की भी उन्होंने बात कही। वहीं आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर बनाए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने विधि विधान से श्री राम दरबार का पूजन अर्चन कर लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां उनके साथ इंदौर जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर इंदौर लोकसभा प्रभारी राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी और कविता पाटीदार भी मौजूद रही। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जहां भाजपा रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान वह विपक्ष पर भी आरोप लगाने से नहीं चुके और उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर इशारों ही इशारों में कई आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बनाने में कोई कार्यकर्ता ने अपने बलिदान दिए हैं और अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, तब जाकर यह भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन पाया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस नेता भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसी बीच कार्यालय शुभारंभ के साथ अचानक से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इंदौर लोकसभा सीट से सांसद शंकर लालवानी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई, जिसके बाद मन से ही सांसद शंकर लालवानी का स्वागत और अभिवादन किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित अन्य नेताओं ने लालवानी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं से शंकर लालवानी को लाखों मतों से जीतने की अपील भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल का भी फीता काट कर उद्घाटन किया, डाटा सेंटर का भी अवलोकन किया। इस मौके पर भाजपा कार्यालय को फूल मालाओं सहित रंगोली और भगवा रंग से सुसज्जित किया गया था। यहाँ आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को शून्य से शिखर तक कब पहुंचा दे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व में भारतवंशियों की वेशभूषा को देखते हुए अरबों देशों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। 170 वोट बढ़ा करके जो वोट भारतीय जनता पार्टी, मैं आग्रह करता हूं हमारे नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की श्रद्धा की केंद्र और हम सब की नेता माननीय सुमित्रा महाजन जी से आग्रह कर से बड़ी माला से स्वागत करें हमारे मुख्यमंत्री जी का, और आप सभी तालियों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत में शामिल हो, सभी तालियों के माध्यम से। सारे देवी देवता, ये हमारी सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक अनुष्ठान का महापर्व चल रहा है, ये उसकी धारा बह रही है। इसलिए इस क्रम में आने वाले समय में हमारे देश के जवानों के आधार पर, देश की मातृशक्ति के आधार पर युवा और गरीबों के साथ मिलकर ये जो हमारे अलग अलग प्रकार से फूट फुटबॉल की राजनीति करने वाले लोगों का जवाब देने के लिए हमको सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये आने वाला 2024 का चुनाव अब तो अपने आप सब कुछ स्पष्ट है। कम से कम यहाँ हमारे को मालूम है मध्य प्रदेश में राहुल गांधी निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। जहां जहां कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग निकलते हुए छोड़ते जा रहे हैं पार्टी को। जोरदार ताली बजाओ। समय रहते जिनने पहचान लिया कि डूबते जहाज में कोई नहीं बैठेगा, भगवान राम का अपमान कोई सहन नहीं करेगा, हमारे सांस्कृतिक मान बिंदुओं के मामले में कोई बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, और हम सब मिलकर डंके की चोट जाएंगे। और ये तो देवी अहिल्या की माता की नगरी है, सुमित्रा ताई की नगरी है। यहाँ तो जो बनता है रिकॉर्ड ही बनता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अभी 5 सीट हमारी बची थी, आज की घोषणा के साथ
29 की 29 सीट हमने डिक्लेयर कर दी है। अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं पड़ रहे, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। रोज मनाते हैं, आओ भैया कोई लड़ लो, तो जिसको आज हाथ रखते कल वो भाग जाता है। कल किसी इसको पकड़ो, कमलनाथ से कहा भैया तुम जबलपुर से लड़ लो, नहीं मैं छिंदवाड़ा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो छिंदवाड़ा ही रहूंगा। अब छिंदवाड़ा थोड़ी बता रहे हैं, उनको मालूम है कि आने वाला समय किधर जाने का है। आज नहीं तो कल हम तो सब जानते, सबका स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो मुकाबले में तैयार है भाजपा। 29 के 29 प्रत्याशी घोषित करके अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ जो हम कार्यालय में बैठकर आज कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, हमको एक एक वोट अपने अपने घर से आसपास से निकाल करके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय मोदी जी ने गुरु मंत्र दिया है, धारा 370 की तरह एक एक पोलिंग बूथ से हमको अपने 370 वोट बढ़ा करके ही मानना है। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज नहीं, बोलो तैयार है? हमारे पार्टी के सम्मानीय नेतागण, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का, संगठन का और उससे ज्यादा लाखों लाख कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहूंगा, और गरीबों के उत्थान का हो, महिलाओं के लिए हो, हर व्यक्ति के लिए योजनाएं भी बनी और योजना का लाभ भी पहुंचा। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, केवल योजना बनी नहीं। मुझे आज मैं इतना ही कहूंगी, अब हम सबको क्या करना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं, आप सब जानते हो क्या योजना क्या करना, मगर 400 पार की घोषणा हम दे रहे हैं। ये घोषणा केवल 400 पार सांसद नहीं है, एक प्रकार से इस तरीके से होना कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से कैसे जुड़े। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आते आते एक बात मेरे मन में कल्पना आई, माननीय मोदी जी ने काम के जो पेड़ लगाए, वो पेड़ कैसे, मुझे ऐसा लगा पारिजात का पेड़ है ये, घर घर में लगा ये पारिजात का पेड़, आप सब पारिजात जानते हो, और उसकी जो फूलों की पखरण होती है, बोलते ऐसा है पेड़ पड़ोस में लगा मगर फूल हमारे ही घर में गिरेंगे। ये भी उदाहरण हम देख रहे हैं कि पड़ोस का पेड़ भी फूल हमारे घर ही डाल रहा है, मगर ये जो फूलों की पखरण है के नेतृत्व में जीतेंगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर, दोनों मुट्ठियां बांधकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी हम सबके लोग। भारतीय जनता पार्टी के 29 के 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज लोकसभा इंदौर के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, और इंदौर वो जगह है, देवी अहिल्या माता की नगरी है, जहां से हम अपना विजय का परचम ऐतिहासिक रूप से फहराते आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से अब की बार 400 पार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे सभी इंदौर के जनप्रतिनिधि, लाखों कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार से हम ज्यादा मतों से जीतेंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। 8 लाख पार का टारगेट रखा है इस बार। हम नया रिकॉर्ड बनाएंगे।